नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य उपयोगी वीडियोस का जिनमें कि बिना दवा के एक्यूप्रेशर आदि विभिन्न विधियों से, प्राकृतिक विधियों से रोगों का, सामान्य रोगों का या विशिष्ट रोगों का, गंभीर रोगों का उपचार जो है इन वीडियोज़ में सुझाया जाता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये जो आवश्यक उपयोगी वीडियोज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसके लिए आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने परिचितों तक ज़्यादा शेयर करें। 170 के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं, जब मैंने देखे थे तो 170 180 और काफ़ी व्यूज़ भी आ चुके हैं। कुछ वीडियोस पे तो पर्याप्त व्यूज़ आए हैं। 800 से ज़्यादा व्यूज़ तो आए हैं अनिद्रा वाले वीडियो पे। 200 से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। 200 से ज़्यादा 2 वीडियोस पे व्यू आए हैं, वो आए हैं योग मुद्राएं, और दूसरा आया है आपके योग मुद्रा, और दूसरा आया है भोजन, स्वास्थ्यकारी भोजन कौन सा। तो आज एक गंभीर विषय पे, परंतु सामान्य, गंभीर परंतु सामान्य भी है और गंभीर भी है। दोनों बातें कैसे? सामान्य ऐसे है कि ज़्यादातर देखा जा रहा है, गंभीर ऐसे है कि उसका इलाज महंगा बताया जा रहा है, इसलिए गंभीर है। और वो समस्या जो दूर की जा सकती है काफ़ी हद तक, वो है घुटने के रोग, घुटने की समस्या। तो घुटने की समस्या एक्यूप्रेशर सुजोग द्वारा कैसे दूर की जा सकती है, वो आपके सुजोग एक्यूप्रेशर द्वारा ही, उसमें रंग चिकित्सा भी आएगी। तो कैसे आप उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं और उस रोग को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लाभ ले सकते हैं। कई बार घुटना सब बढ़िया होता है, वो उसमें दिखा देता है कि ठीक है यार, एक्सरे सही आ रहा, हड्डियाँ भी नहीं घिस रही, तो कहते हैं ग्रीस ख़त्म हो गया, कभी कहते हैं गद्दियाँ घिस गई, कभी कुछ और। तो उस तरह से ये इसमें हो जाता है। लेकिन अब कुछ समस्याएं जो है उनको मैं यहाँ इंगित कर रहा हूँ। घुटने पे अगर हम वीडियो बनाएंगे तो एक नहीं 2 बार 3 बार वीडियो बन जाएंगे, क्योंकि 8 से 10 मिनट 12 मिनट का भी वीडियो बनाता हूँ अब, तो 10-12 मिनट के वीडियो बनाएंगे तो 2 से 3 बार बन जाएंगे। आज मैंने जो मुख्य समस्या है, किसी एक पुस्तक के अनुसार, एक पुस्तक के अलग अलग किताबों में अलग अलग इसके उपचार बिंदु दिए होते हैं, तो एक ही पुस्तक के अनुसार मैंने इसमें लिया है सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन अलग अलग समस्याओं के। तो आपके उसमें क्या है देखिए आप। आज के इसमें एक ख़ास बात है कि बिंदुओं के साथ साथ मैंने जो है चार्ट कंप्लीट बना के दिया। ये किनको मैं बताऊंगा और कहाँ बताऊंगा, ये दोनों चीज़ें, तो आपको और आसानी होगी। वीडियो को पॉज करके आप उसमें आराम से उस चार्ट को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो वही उल्टे हाथ का जो बना हुआ है, आगे पीछे का दृश्य बिंदु, चूँकि घुटने 2 होते हैं, तो इन्हीं बिंदुओं को अगर बाएं घुटने में हम तकलीफ़ है तो ये जो बता रहा हूँ वो लगाएंगे, और दाएं में तकलीफ़ है तो फिर यही बिंदु दाईं तरफ लगेंगे, जगह वही होगी। अब लीजिए हम शुरू करते हैं। घुटने की सीधे करते हैं, समेटते हैं, आवाज़ आना, खटखट की आवाज़ आना, घुटने में आवाज़ आना। तो यहाँ लिखा हुआ है ST45 और ये तीर का निशान लगा हुआ है नीचे, यानी कि सेडेशन, ऊर्जा घटाना। ST45 बिंदु ये रहा, ये देखिए आप, बीच की उंगली और ये नाखून से जस्ट ऊपर तर्जनी उंगली की तरफ, और यहाँ लगाना नीले रंग का निशान। अन्यथा सफ़ेद चुंबक लगती है, चुंबक की हम बात कर रहे, नीला निशान। घुटने में खटखट की आवाज़ आना बंद हो जाएगी, खुश्की ख़त्म हो जाएगी वहाँ। दूसरा, घुटना मोड़ न पाना, घुटना मोड़ने में दिक्कत, तो उंगली बीच की रहेगी, लीवर 7 ये, और यहाँ पर आपको लगाना है नीला निशान। कौन सा निशान लगाना है? नीला, ठीक। तीसरा, इसके बाद है आपके
घुटना मोड़ न पाना, लीवर 7। अब घुटना खोल न पाना, मुड़ गया तो खुल नहीं रहा, मोड़ नहीं पा रहे थे तो आपको लीवर 7 निशान लगाना है। और अब खोल नहीं पा रहे मुड़ा हुआ तो ST34 या तीर का निशान ऊंचा लगा हुआ है। क्योंकि गर्मी है, गर्मी के समय में आप लाल स्याही का प्रयोग नहीं करेंगे कि बजाय हम यहाँ लगाएंगे। ST34 ये लिखा हुआ, ये बना हुआ बिंदु, और इस पे आपको करना है काले रंग का प्रयोग। इस समय में काले रंग का प्रयोग करना है। ठीक, अब चलिए अगला जो है आपके क्या लिखा हुआ है, मोड़ न पाना, खोल न पाना। अब है आपके दर्द, क्या है, घुटने में दर्द। 2 बिंदु यहाँ दे रखे हैं, LU3 या UB12। UB12 जो है, हाँ UB12, एक सेकंड, हाँ 15 है वो, यहाँ से उल्टा दिख रहा है ना मुझे, इसलिए LU3 या UB15 दोनों में से किसी भी एक को लगाएंगे तो आपके टोनिफिकेशन ऊपर की तरफ निशान है। तो ये देखिए, ये UB15 पीछे की तरफ काला रंग से निशान, और LU3 ये। ठीक, अब चलिए आप अगला 5वां, दर्द के साथ साथ सूजन भी हो, दर्द भी हो सूजन भी हो। तो ये देखिए आप UB23 टोनिफिकेशन यानी कि ऊर्जा बढ़ाना, ये तीर का निशान होता है। UB23 कहाँ है बिंदु, ये देखिए आप, ये B23 यहाँ। ठीक है, B23 आपके यहाँ है, और B23 यहाँ, और इस पे आपको क्या करना है, वही काला पेन का निशान। अंतिम समस्या, जोड़ों पर द्रव में प्रदाह, जलन, कर्मी, हीट, सूजन आ जाती है ना, बार बार सूजन आ रही है तो उसमें कुछ फ्लूइड भर गया, वो क्या हो गया, तो उस फ्लूइड को कम करने का, सूजन को मिटाने का क्या तरीका है। 2 बिंदु है उसके लिए, दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भीतर का लीवर 2 या फिर किडनी 2, दोनों में से कोई एक ब्लू कलर का निशान लगाना है, ब्लू कलर का निशान लगाना है, दोनों में से कोई एक, और उसको कंप्लीट करना है। अब इसके बाद देखिए कि ये तो छोटे पॉइंट के निशान हो गए, क्योंकि घुटना है। अब दायां घुटना दुखता है, बायां घुटना दुखता है, तो ये बीच वाली उंगली, यही जोड़ है घुटने का। तो अपने को 2 काम और कर सकते हैं। ये लीजिए, मैंने इतनी चौड़ाई ले ली, जोड़ कवर हो गया। ये लीजिए, ये पूरा भर दिया। किस रंग से, काले रंग से। आगे पीछे भरा है तो बगल को तो है ही सही। इसके अलावा सामने कटोरी में दर्द हो रहा है तो इतना न करके आपको क्या करना है, ये देखिए, या गोले की तरह ये बीच के हिस्से को खाली छोड़ दें। ठीक, यही बात जो है दूसरी उंगली में उस तरफ की जाएगी। अगर ये सेम उंगली है, ये वाली जो है बगल वाली उंगली, बगल वाली है, जैसे इसको भी हम नाखून समझ लें, इसको भी हम नाखून समझ लें, तो फिर ये जो है ये वाला निशान इस उंगली पे कैसे बनेगा आप समझ सकते हैं। ये ऐसे, आई बात समझ में, ये ठीक। तो ये कुछ उपचार जो थे सामान्य समस्याओं के, सामान्य समस्याएं हैं लेकिन गंभीर है, इसके नाम पे घुटनों के ट्रांसप्लांट तक हो जाते हैं और घुटने बदलने के बाद आपकी जीवन आसान हो जाए, ऐसा नहीं है।
वज़न आपका ज़्यादा है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। घुटने बदलने के भी 2-3 महीने तक कसरतकार और बहुत सारे समस्याएं चलती रहती है, और वो दर्द कई बार उससे भी ज़्यादा हो जाता है जो घुटने बदलने से पहले था। तो ये काम करके देखिए। दूसरा, घुटना का जोड़ मुलायम करने का एक और तरीका, कुछ लोग मेथी दाना खाने की सलाह देते हैं, मेथी का पानी पीने की सलाह देते हैं जोड़ों दर्द। तो मेथी दाना का पानी या मेथी की फाँकी लेना पर्याप्त नहीं होता है। मेथी के आप लड्डू खाइए। लड्डू सर्दी में खाए जाते हैं, 3 से 4 महीने तक खा सकते हैं। उसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो वो लड्डू जो आप खाएंगे तो वो आपके शरीर में गुण करेंगे। उसमें बहुत तरीके से बनाए जाते हैं। पुराने लोग सब जानते हैं मेथी के लड्डू कैसे बनाए। मेथी को दूध में भिगोया जाता है, फिर सुखोया जाता है, फिर उसके बाद घी में सेका जाता है, आटे वगैरह के साथ गुड़ मिला के या शक्कर मिला के उसको बनाया जाता है। इतना सब करने के बाद मेथी के गुण लिए जाते हैं, गर्मी नहीं ली जाती ज़्यादा। ये तरीका है। और लोग क्या कर रहे हैं, मेथी की फाँकी ले रहे हैं बस। तो ये मेथी की फाँकी लेने वाले, अंधाधुंध तरीके से मेथी खाने वाले इन महानुभावों से निवेदन है, सोच समझ के सेवन करें। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं खाने पीने की सलाह देने वाले। मैं पहले मेरे फेसबुक के वीडियोज़ में यही कहा करता था, जब फेसबुक के चैनल पे ही वीडियो बनाता था, कि यूट्यूब पे दिखाए जाने वाली चीज़ें सोच समझ के इस्तेमाल करें, गूगल पे क्रॉस चेक कर लें। क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे ही दे रहा हूँ, तो आप मेरी भी किसी सलाह को माने तो इससे संबंधित और भी वीडियोस देख लें। बाकी मैं खाने पीने की सलाह बहुत हिसाब से देता हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताता। एक चमत्कारी उपाय हो आप करें, मेहनत तरीके से करें, ज़रूर लाभ होगा। धन्यवाद। और किसी भी रोग के बारे में आप सलाह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 9928492069। सलाह सशुल्क है, सामान्य चीज़ का नहीं है। उल्टी दस्त रोकना ये वो ऐसा कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल सिंपल मैसेज कर दें, जैसे मैं देखूंगा वैसे बता दूंगा। अर्जेंट हो तो वैसे बात करें और विश्वास करके चिकित्सा लें, ज़रूर फ़ायदा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।